दोस्तों, स्वागत है। आज हम समय में पीछे चलते हैं। हम हिमाचल प्रदेश की प्राचीन धरती को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत पहले यहाँ के छोटे छोटे रीजन्स को जनपद कहा जाता था। वो पहले स्टेट्स थे, पहली सोसाइटीज थीं। उन्होंने ही हिमाचल की कहानी की नींव रखी थी। ये जनपद छोटी छोटी वाइब्रेंट दुनियाओं जैसे थे। इमेजिन करो, ट्रेडर्स इन पहाड़ी राज्यों के बीच घूम रहे हैं। वो सामान, खबरें और नए आइडियाज लेकर चलते थे। कभी कभी इन जनपदों में झगड़े भी होते थे, लेकिन वो जुड़े हुए थे, एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा थे। हिमाचल की ऊंची चोटियां तब रुकावटें नहीं थीं, वो कल्चर और कॉमर्स के चैनल्स थे। उन्हें हिमाचली कल्चर के बीच समझो। शुरुआती ट्रेडिशंस और कस्टम्स यहीं से शुरू हुए। आज बोली जाने वाली लैंग्वेजेस की जड़ें यहीं हैं। इन छोटे रिपब्लिक्स ने शुरुआती डेमोक्रेटिक स्पिरिट दिखाई। इन्हें समझने से हम हिमाचल को समझते हैं। उनकी लेगेसी सच में बहुत रिच और गहरी है। तो चलो इस फैसिनेटिंग जर्नी पर साथ चलते हैं। चलो उन पुराने जमाने की लाइफ को पिक्चर करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल के एंशिएंट पास्ट से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा पहला स्टॉप है त्रिगाटा का फेमस जनपद। इसका नाम का मतलब है 3 नदियों की भूमि। ये नदियां थीं रावी, बीज और सुतलेज। ये वही रीजन है जिसे आज हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं। त्रिगाटा बहुत पुराना है, महाभारत में इसका जिक्र है। एंशिएंट इंडिया में ये दूर दूर तक जाना जाता था। एक पावरफुल किंगडम जिसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान थी। त्रिगाटा के लोग अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। वो स्किल्ड वॉरियर्स थे, जबरदस्त और रिस्पेक्टेड। उन्होंने पुरानी लड़ाइयों में इंपॉर्टेंट रोल निभाए। महाभारत में उस बड़ी लड़ाई में उनके हिस्से के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपनी जमीन को बड़े डिटर्मिनेशन के साथ बचाया। उनकी मार्शल स्पिरिट उस रीजन की पहचान बन गई। त्रिगाटा के लोग सच में एक जबरदस्त फोर्स थे। कटौच डायनेस्टी, जो सबसे पुराने शाही खानदानों में से एक है, ट्रेडिशनली त्रिगाटा से जुड़ी हुई है। उनकी कैपिटल शायद पहले जालंधर में थी और बाद में नगरकोट, जो आज का कांगड़ा है, वहां शिफ्ट हो गई। इस किंगडम ने लंबे समय तक अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखी। ये नॉर्थ इंडिया में एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्लेयर था। त्रिगाटा की लेगेसी आज भी कांगड़ा में जिंदा है। ये वहां के लोगों के इंड्योरेंस का सबूत है। अब चलो एक और इंपॉर्टेंट जनपद की तरफ चलते हैं। यह था कुलिंद जनपद, एक फैसिनेटिंग इलाका। वो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते थे। आज के शिमला और सिरमौर, हिमाचल के आसपास के एरियाज। उत्तराखंड के कुछ हिस्से भी उनका घर थे। पिटोलेमी जैसे पुराने राइटर्स भी उन्हें जानते थे। कुलिंद सच में ऊंचे पहाड़ों के लोग थे। उन्होंने मुश्किल टेरेन में बड़ी स्किलफुली खुद को ढाला। कुलिंदों की एक बहुत डिस्टिंक्ट पहचान थी। वो मैदानों के लोगों से अलग थे। उनकी जीवन शैली पहाड़ों से शेप हुई थी। वो हार्डी, रिजिलियंट और इंडिपेंडेंट थे। उनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है उनके सिक्के। ये सिक्के हमें उनके रूलर्स और बिलीफ्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनमें उनकी यूनिक स्क्रिप्ट और सिंबल्स दिखते हैं। इससे हिस्टोरियंस को उनकी कहानी जोड़ने में मदद मिलती है। ऐसा लगता है कि उनका रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसका मतलब है कि उन पर कोई असेंबली या काउंसिल राज करती थी। त्रिगाटा की तरह कोई एक राजा नहीं। वो लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहने में कामयाब रहे। उनके पहाड़ी घरों ने उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दी। कुलिंद प्राचीन हिमाचल की डाइवर्सिटी दिखाते हैं। सेक्शन 4, औदुंबर और कुनिंद पुराने जमाने के खुशहाल रिपब्लिक्स। चलो 2 और फैसिनेटिंग जनपदों को एक्सप्लोर करते हैं। पहले औदुंबर। वो काफी प्रोमिनेंट थे। पठानकोट के आसपास के एरिया में रहते थे, फुटहिल्स में। वाकई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। औदुंबर अपने सुंदर सिक्कों के लिए फेमस हैं, जो उनकी दुनिया में छोटी खिड़कियों की तरह है। उनमें मंदिर, त्रिशूल और ऋषियों की फिगर्स दिखती है, जिससे पता चलता है कि वो शायद भगवान शिव के भक्त थे। औदुंबरों के सिक्के बहुत स्पेशल हैं। इंडिया के सबसे पुराने इंस्क्राइब्ड सिक्कों में से कुछ हैं। उनमें अक्सर उनकी कम्युनिटी का नाम और कभी-कभी उनके रूलर का नाम भी होता है, जिससे पता चलता है कि उनका एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग रही होगी। ईसा से कुछ सदियों पहले तक फ्लोरिश करती रही। इसके बाद हैं कुनिंद, एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप। उन्हें कभी कभी कुल्लू घाटी के कुलूतों से जोड़ा जाता है। कुनिंद भी पहाड़ी लोग थे। हिमाचल और उत्तराखंड के एरियाज में रहते थे। कुलिंदों की तरह उन्होंने भी अपने सिक्के जारी किए, जिनमें अक्सर भगवान शिव, त्रिशूल और हिरण के साथ होते हैं। शायद हिरण एक पवित्र जानवर था। औदुंबर और कुनिंद हमें कुछ इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। छोटे रिपब्लिक्स भी थ्राइव कर सकते थे और पावरफुल हो सकते थे। सेक्शन 5, पुराने जमाने में जीवन, सिक्के, मान्यताएं और समाज। तो इन प्राचीन जनपदों में लाइफ कैसी थी? एक तरीका जिससे हम सीखते हैं वो है उनके सिक्के। ये सिक्के सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं थे। ये पहचान और सॉवरेंटी के सिंबल्स थे।
कॉपर, सिल्वर या दूसरे अलॉयज से बने, उन पर भगवानों, जानवरों या रूलर्स की पिक्चर्स होती थीं और ब्राह्मी जैसी पुरानी स्क्रिप्ट्स में इंस्क्रिप्शंस होते थे। ये छोटी छोटी चीजें हमें बड़ी कहानियां बताती हैं। उन पुराने दिनों में धर्म कैसा था। लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। सिक्कों और कुछ पुरानी साइट्स से मिले सबूत ये दिखाते हैं। भगवान शिव बहुत पॉपुलर थे, जैसा कि कई सिक्कों पर देखा जाता है। बुद्धिज्म भी हिमाचल के कुछ हिस्सों तक पहुंचा, और हाँ, लोकल लोक देवी देवताओं की भी पूजा होती थी, पहाड़ों, नदियों और जंगलों की आत्माओं की। इन जनपदों में सोसाइटी अक्सर ट्राइबल होती थी। जनपदों में लाइफ स्ट्रगल और स्पिरिट का मिश्रण थी, ह्यूमन एडेप्टेशन और कम्युनिटी का एक सबूत। सेक्शन 6, स्थायी विरासत, हिमाचल का अपने जनपदों का अरण। जैसे ही प्राचीन हिमाचल की हमारी जर्नी खत्म होती है, हमने क्या सीखा? हमने त्रिगर्त, कुलिंद, औदुंबर और कुनिंदों को देखा। ये जनपद इस जमीन के शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। वो छोटे थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उन्होंने सोसाइटीज, इकोनॉमीज और गवर्नेंस स्थापित की, इन खूबसूरत पहाड़ों में पायोनियर्स बनकर। उनकी कहानियां भारत के प्राचीन इतिहास का एक वाइटल हिस्सा है, जो शुरुआती भारतीय सभ्यता की रिच टेपेस्ट्री दिखाती है। इन प्राचीन जनपदों ने हिमाचल की यूनिक पहचान को शेप किया। हिमाचलियों में जो इंडिपेंडेंस की स्पिरिट आप देखते हैं, शायद इसकी जड़ें इन पुराने रिपब्लिक्स में हैं। चैलेंजेस के सामने उनका रेजिलियंस, मुश्किल टेरेन में थ्राइविंग कम्युनिटीज बनाने की उनकी एबिलिटी, ये क्वालिटीज पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हिमाचल की कल्चरल डिवर्सिटी भी तभी शुरू हुई। हर जनपद ने अपना यूनिक फ्लेवर कंट्रीब्यूट किया। इन जनपदों की गूंज आज भी मौजूद है। कुछ जगहों के नाम उन जमानों के हो सकते हैं, और कुछ ट्रेडिशंस या लोक कथाओं की जड़ें पुरानी हो सकती हैं। उन्होंने जो नींव रखी, उसी ने बाद के राज्यों को उभरने दिया। हिमाचल का इतिहास वैक्यूम में शुरू नहीं हुआ। यह इन शुरुआती बस्तियों और राज्यों से बढ़ा। इन्हें समझने से हमें इस रीजन के लंबे और कंटिन्यूअस इतिहास के लिए गहरी एप्रिसिएशन मिलती है। वो हमें डेमोक्रेसी के शुरुआती फॉर्म्स के बारे में सिखाते हैं, दिखाते हैं कि लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट हुए, और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच रिच इंटरेक्शंस को रिवील करते हैं। ये एक ऐसी हेरिटेज है जिस पर गर्व किया जाए, जिसे प्रिजर्व किया जाए। इस इनक्रेडिबल जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।